हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और डीसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं प्रदीप पुनिया आपके साथ, हम हरियाणा जीके के साथ आपसे बात करेंगे और उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत पेशेंस के साथ हम करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे और लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे आपके इस ऑनलाइन बैच के अंदर। और आपको भी तन मन धन लगा के इसमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस को प्राप्त करोगे। क्योंकि आपने भी देखा होगा भाई, पेपर देना, फॉर्म अप्लाई करना ही सक्सेस नहीं है। क्योंकि फॉर्म भरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, पेपर देने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन परीक्षा को पास करने वालों की तादाद कितनी होती है और फिर परीक्षा पास करके फाइनल सिलेक्शन लेने वालों की तादाद कितनी होती है, वो देखिएगा, वो मैटर करता है। आप क्या पढ़ रहे हैं कि आप क्या नहीं पढ़ रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन परीक्षा पास कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो हम देखिए, हम स्टार्ट करेंगे आज हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में हम सबसे पहले जो टॉपिक करेंगे वो हम हरियाणा के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? हरियाणा के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, यानी कि हरियाणा राज्य के गठन के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हरियाणा, हरियाणा राज्य का गठन हमें पढ़ना है। ठीक है, गठन की अगर हम बात करेंगे तो गठन की बात करेंगे तो हमें कौन सा रास्ता तय करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि 1858 से लेके 1966, यही 1858 से लेके 1966 तक का जो रास्ता था उसे हमें पढ़ना है कि किन किन परिस्थितियों से होके हरियाणा गुजरा है और कब जाके इसको एक नए राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीजें हम अभी करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताएंगे आप कि 1858 की अगर मैं बात करूं तो 1858 से पहले, 1858 से पहले और 1858 के बाद, यानी कि 1858 से पहले एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ। एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम 1857 की क्रांति भी बोलते हैं। इस 1857 की क्रांति में हरियाणा क्षेत्र की जो रियासतें हुआ करती थी उन्होंने क्या किया? अधिकतर ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी, कुछ को छोड़ के। और अंग्रेजों ने इसका बदला लेने के लिए क्या किया? अंग्रेजों ने फरवरी 1858 में, कब की बात है? फेब 1858 की बात है। और फेब 1858 में शासन काल में बात करूं तो किसका था? इंडियन सरकार थी? भारत सरकार थी? नहीं थी। तो कौन थी? ब्रिटिश सरकार। हाँ, ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार में कोई तो सुप्रीम पोस्ट होगी। तो उस टाइम पे जो शासनकाल था वो किसका था? वो था लॉर्ड कैनिंग का। कौन उस समय शासनकाल की हम बात करेंगे तो कौन वहां पे प्रमुख हुआ करता था? एक व्यक्ति, लॉर्ड कैनिंग। आपने ये पढ़ा भी होगा क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्या पढ़ा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से इस पोस्ट को बढ़ा के क्या कर दिया? वायसराय कर दिया गया था। पता होगा ना आपको इतना तो, कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय बनाया गया था। और उसी के तहत बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला वायसराय भी इसको कहा जाता है। कैनिंग के शासनकाल में मिला दिया हरियाणा को, किस में? पंजाब में।
किस में मिला दिया भाई? पंजाब राज्य में मिला दिया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि पंजाब में मिलाने से पहले हरियाणा प्रशासन कहां से चलता था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वर्ष 2020 की परीक्षा में पूछा गया। शाबाश, मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप कि 1858 में पंजाब में मिलाने से पहले हरियाणा पर शासन कहां से चलता था? शाबाश, जल्दी करके बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई, 1858 से पहले की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा जो है वो पहली बात तो किस क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था? तो उसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, या हम इसको क्या कह सकते हैं? कानपुर जनपद। क्या? कानपुर जनपद का हिस्सा हुआ करता था। कानपुर जनपद का हिस्सा हुआ करता था, यानी साफ शब्दों में अगर हम बोलें तो उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। कौन? पंजाब में मिलाने से पहले हरियाणा। फिर देखो भाई, उत्तर प्रदेश जनपद, इसमें कानपुर जनपद का हिस्सा हुआ करता था, यूपी का हिस्सा हुआ करता था, तो शासन भी यूपी से ही चलेगा कहीं ना कहीं। तो शासन यूपी से चलेगा तो फिर कहां से? यूपी में क्या था? आगरा संभाग। यानी कि आगरा से शासन चला करता था। कब? पंजाब में मिलाने से पहले। पंजाब में मिलाने से पहले। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। तो एक इनको अगर आप लिखना चाहें तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखवा देता हूं, लिख लीजिएगा। मैं आपको बोल देता हूं, आप साथ साथ नोट कर लीजिए, लिखिएगा। सबसे पहले पॉइंट डाल के नोट करके, फरवरी 1858 में, फरवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया। हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया। हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया। इससे पहले हरियाणा, इससे पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद का, उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद का हिस्सा हुआ करता था। कानपुर जनपद का हिस्सा हुआ करता था। हिस्सा हुआ करता था। कानपुर जनपद का हिस्सा हुआ करता था और आगरा से शासन चलता था। आगरा से शासन चलता था। आगरा से शासन चलता था। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका। अब इसमें देखिए, हम अलग हरियाणा राज्य की मांग के बारे में बात करेंगे। तो अलग हरियाणा राज्य के लिए सबसे पहली बार जो ये मांग उठेगी अलग हरियाणा की, वो उठेगी कब? 1907 में, 1907 में अलग हरियाणा के रूप में मांग उठेगी। कब? 1907 में। और इस मांग का समर्थन करेंगे कौन? राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख जो नेता हैं। कौन? राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे भाई? लाला लाजपत राय। इनका जन्म पंजाब में हुआ। पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता था। और इनके साथ में कौन? अरुणा आसिफ अली। कौन भाई? अरुणा आसिफ अली। आपने पढ़ा भी होगा कि 2 सितंबर 1946 को भारत में पहली बार अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और उस अंतरिम सरकार में आसिफ अली नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनको मंत्री बनाया गया था। और उन्हीं की पत्नी अरुणा आसिफ अली, जो हरियाणा के कालका की रहने वाली है, वो गांधी जी के आंदोलनों में भी बढ़ चढ़ के भाग लेती है और इसी के लिए उसको भारत रत्न भी मिला। तो लाला लाजपत राय
और अरुणा आसिफ अली ने इस मांग का क्या किया, समर्थन किया था। इस मांग का क्या किया, समर्थन किया था। ठीक है भाई, 1907 में जो मांग उठी उस मांग का समर्थन किया था किसने, तो आंसर आपको बताना है लाला लाजपत राय और अरुणा आसिफ अली के द्वारा। किसके द्वारा, अरुणा आसिफ अली के द्वारा। तो इसको भी लिख दीजिएगा अपना पॉइंट डाल के, इसको भी लिख दो, लिखिएगा अलग हरियाणा, अलग हरियाणा राज्य के लिए वर्ष 1907 में मांग आरंभ हो गई थी। मांग आरंभ हो गई थी कब, 1907 में मांग आरंभ हो गई थी। इस मांग का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय एवं अरुणा आसिफ अली ने समर्थन किया था। अरुणा आसिफ अली ने समर्थन किया था। अरुणा आसिफ अली ने समर्थन किया था या उनके द्वारा समर्थन किया गया था। यहां तक क्लियर है सभी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, और वो बात करेंगे हम किसकी, तो वो बात करेंगे हम पंडित श्री राम शर्मा की। किसकी भाई, पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा ने क्या किया, 1907 के कुछ समय पश्चात ही, स्पष्ट ये कहीं आपको वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने ये प्रयास किया कि हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, यानी कि स्वायत्त हरियाणा की बात की, ऑटोनॉमी हरियाणा की बात की। और उन्होंने एक समिति बनाई, हरियाणा विकास समिति। कौन सी, हरियाणा विकास समिति। और उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित श्री राम शर्मा। और ये बात अलग है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, यानी कि उसको क्या करना पड़ा, बाद में कैंसिल करना पड़ा, यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसमें आप लिखेंगे कुछ समय पश्चात ही हरियाणा को एक स्वायत्त राज्य के गठन के लिए पंडित श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे हरियाणा विकास समिति के नाम से जाना गया। स्वायत्त का मतलब होता है ऑटोनॉमी, यानी कि स्वतंत्र, ऑटोनॉमी। तो स्वायत्त हरियाणा के लिए इन्होंने क्या किया, पंडित श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया। लेकिन ये प्रयास क्या हो गए, ये प्रयास असफल रहे, यानी कि सफल नहीं हो पाए। सफल तो कब जाके होंगे भाई, सफल तो 1 नवंबर 1966 को जाके होंगे। ठीक है, फिर देखिएगा इसके बाद आप मेरे को एक बात बताएंगे, 1916 में 1916 में भारत के
इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन चला था जिसको बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ये आयरलैंड की लेडी थी, एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। और इस आंदोलन का नाम क्या था? तो इस आंदोलन का नाम था होम रूल लीग। होम रूल लीग यानी कि होम रूल आंदोलन। और इस होम रूल लीग आंदोलन में हरियाणा की तरफ से जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? वो थे पंडित नेकी राम शर्मा। कौन थे भाई? पंडित नेकी राम शर्मा। तो होम रूल लीग आंदोलन 1916 में पंडित नेकीराम शर्मा ने क्या किया? अलग हरियाणा की मांग रखी। क्या किया कि भाई हमें भी क्या करना है? हमें भी अलग हरियाणा चाहिए, हमें भी अलग हरियाणा चाहिए। तो एक पॉइंट डाल के लिख दीजिएगा, वर्ष 1916 में होम रूल लीग आंदोलन में पंडित नेकीराम शर्मा ने अलग हरियाणा की मांग उठाई थी। अलग हरियाणा की मांग उठाई या मांग की थी। अलग हरियाणा की मांग की थी। यहां तक क्लियर है सभी को? हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने हरियाणा राज्य को पंजाब में मिलाने के बारे में पढ़ा। 1858 में मिलाया गया, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में मिलाया गया। इससे पहले किसका हिस्सा था? कानपुर जनपद का हिस्सा था। और आपने कई सारी जगह पे ये भी पढ़ा होगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिलाने के बाद जनता दरबारों का आयोजन करवाया गया। कहाँ पे? अम्बाला में। 1860 में जनता दरबार का आयोजन करवाया गया था। कहाँ पे? अम्बाला में। अम्बाला को रेलवे से जोड़ा गया था। कब? 1880 में। और पंजाब को जिले का दर्जा कब दे दिया गया था? पंजाब को जिले का दर्जा 1847 में ही दे दिया गया था। ध्यान रखेंगे ये तीनों पॉइंट। 1860 में जनता दरबार अम्बाला किसने लगाए? कैनिंग ने लगाए। फिर इसके बाद 1880 रेलवे से जोड़ा गया किसको? 1880 में रेलवे से जोड़ा गया अम्बाला को। और 1847 में अम्बाला को जिले का दर्जा दिया गया था। जिले का दर्जा दिया गया था। फिर इसके बाद हम बात करें तो अब मांग उठेगी हरियाणा को अलग करने के साथ साथ दिल्ली में मिलाने की। किसकी उठेगी भाई? दिल्ली में मिलाने की मांग उठेगी। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट डाल के आप लिखेंगे, हरियाणा क्षेत्र को 1926 की हम बात करें तो 1926 में हरियाणा को अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई जाएगी। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे, मैं आपको लिखवा देता हूं पहले, फिर आपको बताता हूं। लिखिएगा, हरियाणा क्षेत्र को पंजाब प्रांत से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग, पंजाब प्रांत से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग, सबसे पहले दिल्ली में मिलाने की मांग सबसे पहले वर्ष 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने की थी। तो अब देखिए भाई, ये जो हमने लिखा कि दिल्ली में
मिलाने की मांग जो थी वो अब करवटें ले रही थी। तो इसी संदर्भ में हमने ये एक पॉइंट लिखा 1926 का, 1926 का। अब ये देखो क्या है 1926 का जो पॉइंट हमने अभी नोट किया है, वो देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। 1926, बहुत सारी किताबों में 1925 दे रखा है, 1925 दे रखा है। इसको एक चीज ध्यान रखिए, 1925 1926 दोनों ऑप्शन में, तो 26 को राइट करेंगे, 26 नहीं है तो फिर किसके ऊपर जाएंगे, 25 के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो वर्ष 1926 में किसका अधिवेशन था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन। और कहां पे? दिल्ली में। और इसमें एक समिति बनाई गई, स्वागत समिति। और इस स्वागत समिति के चेयरपर्सन किसको बनाए गए? तो आपको बताना है पीरजादा मोहम्मद हुसैन। कौन भाई? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इस पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने क्या कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके कहां पे मिला दो भाई? दिल्ली में मिला दो। और दिल्ली में मिलाने की पहली जो मांग थी वो कब उठी? आपको ध्यान रखना है 1926 में। हरियाणा को अलग करने की मांग पहली बार सामने कब आई? 1907 में। हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की पहली बार मांग तो आपको बताना है कब? 1926 में। और ये किसने? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी। इसके बाद 1928, बात है 1928 की, 1928 की। और 1928 में क्या था? दिल्ली कांग्रेस कमेटी, दिल्ली कांग्रेस कमेटी, दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने इसी मांग को क्या किया? पुनः दोहरा दिया। इसी मांग को क्या कर दिया? पुनः दोहराया। तो आप लिखेंगे, आप पॉइंट डाल के 1928, वर्ष 1928 में, वर्ष 1928 में दिल्ली कांग्रेस कमेटी के द्वारा, दिल्ली कांग्रेस कमेटी के द्वारा इसी मांग को दोहराया गया। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के द्वारा इसी मांग को दोहराया गया, इसी मांग को दोहराया गया। यानी कि क्या मतलब है भाई इसी मांग को दोहराना? ये मेरा कहने का मतलब जो मांग अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में की गई थी वही सेम मांग, वही सेम मांग दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने कब कर दी? 1928 में। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? बताइएगा, शाबाश। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ समझ नहीं आया हो तो मेरे को बताइएगा एक बार। फिर देखिए इसके बाद हम बात करें तो बात है कब की? 1929 की। कब की है भाई? 1929 की, 1929, 1929। और बात है कहां की? आगरा, आगरा। और आगरा में हो रहा था क्या? जाट महासम्मेलन। आगरा में हो रहा था क्या? जाट महासम्मेलन। दिखाई तो दे रहा होगा ना? ठीक है, जाट महासम्मेलन। और इस जाट महासम्मेलन में हरियाणा से गए हुए थे कौन? सर छोटू राम, सर छोटू राम। और सर छोटू राम आगरा में जाट महासम्मेलन में गए हुए थे। और यहां पे ये किसकी मांग उठाते हैं? यहां पे ये सेपरेट हरियाणा की मांग उठाते हैं। किसकी भाई? सेपरेट हरियाणा की। तो लिखेंगे पॉइंट डाल के, वर्ष 1929 के, वर्ष 1929 के जाट महासम्मेलन आगरा में, जाट महासम्मेलन आगरा में
जाट महासम्मेलन आगरा में, जाट महासम्मेलन आगरा में सर छोटूराम के द्वारा, सर छोटूराम के द्वारा, सर छोटूराम के द्वारा अलग हरियाणा की मांग, सर छोटूराम के द्वारा अलग हरियाणा की मांग की गई, अलग हरियाणा की मांग की गई। अब जो अगली जो मांग होगी वो मांग करेगा कौन? पानीपत का रहने वाला एक व्यक्ति जिसको आप दीन बंधु गुप्त के नाम से जानते हो। किसको, किसके नाम से जानते हो? दीन बंधु गुप्त के नाम से जानते हो। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न अभी हाल ही के पेपर में पूछा गया, जो शायद डेंटिस्ट का एग्जाम था या पता नहीं कौन सा एग्जाम था इनमें से कोई एक, 2020 जो आपके 21 में होगा या 20 में होगा, यहीं पे हुआ था कोई। और उसमें ये पूछा गया कि किस गोलमेज सम्मेलन में, क्या पूछा गया? किस गोलमेज सम्मेलन में हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई गई थी? किस गोलमेज सम्मेलन में? सीधी सी बात आपको पता लगेगी कि गांधी जी, गांधी जी को याद करो। गांधी जी कौन से सम्मेलन में भाग लेने गए थे? दूसरे में। कौन से में भाई? दूसरे में। एक बात बता देता हूं मैं आपको, देखिए गांधी जी, गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दो वो लोग हैं जिनके बीच में मतभेद हो गया था। पता होगा आपको, इन दो लोगों के बीच में मतभेद हो गया था। किस बात को लेके ये अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी? एक 1930, एक 1931, एक 1932। 1930, 1931, 1932 ये 3 वर्ष इसको फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इन तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपको ध्यान रखना है भाई, कौन से में? सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी, या इनको कह दीजिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ये, तो कांग्रेस या गांधी जी के साथ जब अंबेडकर जी का डिस्प्यूट हो जाता है तो गांधी जी सम्मेलन को छोड़ के वापिस आ जाते हैं कहां पे? बॉम्बे। वापिस आ जाते हैं कहां पे? बॉम्बे। और बॉम्बे जब आते हैं तो इनको पूना में एक जेल होती थी, यरवदा। पूना में एक जेल होती थी, कौन सी? यरवदा जेल। पूना की यरवदा जेल में इनको क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। और फिर इस सम्मेलन के खत्म होने के बाद 1932 शायद 24 सितंबर होगा, जहां तक मुझे ध्यान है 24 सितंबर होगा। 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट, जानते हैं ना? पूना पैक्ट क्या था आप जानते होंगे, क्योंकि पूना पैक्ट में किस किस के बीच समझौता हुआ था? गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। गांधी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ। इनकी मध्यस्थता किसने की थी? यानी बीच का आदमी कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि ये आपके जीके जो आप पढ़ेंगे नेशनल लेवल की, उसमें भी काम आएंगे एक फैक्ट आपके। तो देखिए, हम बात कर रहे थे गांधी और अंबेडकर जी की। बात थी 1909। 1909 में एक एक्ट आया था, आपने उसको पढ़ा भी होगा, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्या था? तो भाई मार्ले उसमें राज्य सचिव हुआ करते थे और मिंटो उसमें आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो 1909 में और पहली बार क्या कर दिया
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पढ़ा होगा ना। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने इसके बारे में कथन भी कहा है कि भाई उभरते हुए लोकतंत्र की क्या कर दी अंग्रेजों ने, हत्या कर दी। उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी किसने? मार्लेमेंटो सुधार ने। इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात हम कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को क्या किया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या थी कि सिर्फ कुछ क्षेत्रों में मुस्लिमों को वोट करने का अधिकार होगा। और वैसे ही अंबेडकर जी क्या कर रहे थे, दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल करने की बात कर रहे थे। लेकिन गांधी जी ये कह रहे थे कि भाई हम सब भारतीय एक हैं, हम इस तरीके से नहीं बटेंगे। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था, गांधी जी ने कहा कि हम दलितों को क्या कर दें, हम दलितों को रिजर्वेशन दे देते हैं, आरक्षण, और आप क्या कर दो, ये जो मांग है इसको खत्म कर दो। और गांधी और अंबेडकर के बीच में सहमति हो गई और दलितों को क्या कर दिया गया था, आरक्षण दे दिया गया, यानी कि रिजर्वेशन दे दिया गया। लेकिन हमारी बात कहां थी, वापिस से आओ। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें पंजाब के फाइनेंस कमिश्नर यानी कि वित्त कमिश्नर जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पंजाब से किसमें भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था जोफ्री कार्बेट। क्या नाम था भाई, जोफ्री कार्बेट। इस जोफ्री कार्बेट ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और इसने कहा कि अंबाला जो डिवीजन है ना, अंबाला डिवीजन, उसको क्या कर दो, पंजाब से अलग कर दो, पंजाब से अलग कर दो। तो ये जो मांग थी इसका समर्थन भी किसने दिया, गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था भाई, गांधी जी ने दिया था। तो आप नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पंजाब के वित्त कमिश्नर जोफ्री कार्बेट ने अंबाला डिवीजन या अंबाला मंडल को पंजाब से अलग करने की बात कही। अंबाला डिवीजन को पंजाब से अलग करने की बात कही, पंजाब से अलग करने की बात कही, जिसको गांधी जी ने समर्थन दिया था, गांधी जी खुल के सामने नहीं आ रहे थे इस मांग को लेके, क्योंकि वो कैसे मुद्दों पे बात कर रहे थे, वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयासरत थे। तो ये छोटे छोटे मुद्दे गांधी जी उस समय इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस सम्मेलन में गांधी जी भाग ले रहे थे, तो उन्होंने भी इस बात को क्या कही होगी, सहमति दी होगी। ठीक है, 1931 की बात की हमने, कई सारे प्रश्न पढ़े यहाँ पे, आपके हरियाणा के तो पढ़े, साथ में कुछ एक्स्ट्रा की बातें भी हमने की जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। आपको ध्यान रखना है क्या, 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट, पूना समझौता किसके बीच, गांधी अंबेडकर के बीच, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की। क्या था पूना पैक्ट, दलितों को रिजर्वेशन दिया गया, गांधी जी ने ये कहा, और अंबेडकर जी कह रहे थे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी कि
किसी एक विशेष समुदाय के लोगों को क्या किया जाए, वोटिंग का अधिकार दिया जाए, उसमें शामिल करने की बात कर रहे थे कौन, डॉक्टर अंबेडकर। तो ये दोनों ने क्या कर लिया, समझौता कर लिया, किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, मध्यस्थता में। तो ये आपको ध्यान रखना है 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में क्या फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद 9 दिसंबर 1932 की बात है, हमारे पानीपत के रहने वाले एक लीडर थे जिनका नाम था देशबंधु गुप्त। क्या नाम था, देशबंधु गुप्त। कहां के रहने वाले, पानीपत के रहने वाले। और वो मांग उठाएंगे किसकी, हरियाणा को अलग करने की, यानी कि वो किस में मिलाने की बात करेंगे, दिल्ली में मिलाने की बात करेंगे। किसमें, हरियाणा को अलग करके दिल्ली में मिलाने की बात करेंगे। तो लिखिएगा, आप नोट कर लीजिए, 9 दिसंबर 1932 को, 9 दिसंबर 1932 को देशबंधु गुप्त, देशबंधु गुप्त 9 दिसंबर 1932 को, 9 दिसंबर 1932 को देशबंधु गुप्त के द्वारा, देशबंधु गुप्त के द्वारा हरियाणा को अलग करके, हरियाणा को अलग करके, हरियाणा को अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई। हरियाणा को अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई, दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई। बात है कब की, 1932 की। ठीक है, देशबंधु गुप्त ने हरियाणा को अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग कब उठाई थी, तो 9 दिसंबर 1932। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 1937 की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 1937। क्यों बात करेंगे, क्योंकि इस समय पंजाब में हुए थे क्या, प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे 1937 की अगर मैं बात करूं तो उस समय ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, शाबाश बताएंगे। उस समय ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, 11। कितनी थी, 11। और यहां पे एक चीज आपने पढ़ी होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 1935 में, और इस एक्ट के द्वारा ही 2 नए प्रांत बनाए गए। एक तो कौन सा, सिंध प्रांत, और एक कौन सा, उड़ीसा। एक कौन सा, उड़ीसा। बॉम्बे से सिंध को अलग कर दिया और बिहार और उड़ीसा से किसको अलग कर दिया, उड़ीसा को अलग कर दिया। पहले प्रांतों की संख्या कितनी थी, 9, अब 2 बढ़ गए, कितनी होगी संख्या, 11। 11 प्रांत हो गए। कि कौन से प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। इन 11 ब्रिटिश प्रांतों में क्या किया गया, इन 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव करवाए गए, इलेक्शन करवाए गए, और यहां पे बड़ा उलटफेर हुआ। और वो उलटफेर क्या हुआ, कांग्रेस जो एक बहुत बड़ी पार्टी बन रही थी, इसको क्या कर दिया जाता है, पंजाब में हरा दिया जाता है। और कौन यहां पे जीतता है, यूनियनिस्ट पार्टी। कौन भाई, यूनियनिस्ट पार्टी, जिसका गठन 1923 में सर छोटू राम ने किया था। सर छोटू राम ने किया था। यूनियनिस्ट पार्टी वहां पे जीतती है। मुख्यमंत्री तो बनेगा नहीं क्योंकि अभी क्या नहीं हुआ है, आजादी नहीं मिली है, लेकिन वहां पे क्या किया जाएगा, लीडर बनाया जाएगा। किसका, यूनियनिस्ट पार्टी का। और वो यूनियनिस्ट पार्टी का लीडर बनेगा कौन, वो यूनियनिस्ट पार्टी का लीडर बनेगा कौन भाई, सिकंदर हयात खान। कौन बनेगा, सिकंदर हयात खान। ठीक है, कौन बना। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा गया, ये पंजाब के पहले प्रधान, पंजाब के पहले प्रधान किसे नियुक्त किया गया था 1937 में, तो आंसर होगा आपका सिकंदर हयात खान। ठीक है,
तो आपको लिखना है तो एक बार लिख लीजिएगा इसको। वर्ष 1937 में, वर्ष 1937 में, वर्ष 1937 में पंजाब में प्रांतीय चुनाव का आयोजन करवाया गया। पंजाब में प्रांतीय चुनाव आयोजित करवाए गए। पंजाब में प्रांतीय चुनाव आयोजित करवाए गए, जिसमें यूनियनिस्ट पार्टी को जीत मिली। यूनियनिस्ट पार्टी को जीत मिली। यूनियनिस्ट पार्टी को जीत मिली एवं पंजाब के पहले प्रधान सिकंदर हयात खान को बनाया गया। एवं पंजाब का पहला प्रधान सिकंदर हयात खान को बनाया गया। सिकंदर हयात खान को बनाया गया। अब चलेंगे हम 1937 के बाद 1946 1946 की हम बात करेंगे तो अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में, और उसमें कांग्रेस के लीडर होते हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। कौन होते हैं? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, वही व्यक्ति जिनको सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। और गांधी जी ने सॉरी भाई, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस से कमिटमेंट की थी कि अगर आप पट्टाभी सीतारमैया को हरा दोगे तो गांधी जी क्या कर लेंगे? राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया? पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। लेकिन गांधी जी की इज्जत करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? खुद ने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी नई पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम आपको कमेंट में करना है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर कौन सी पार्टी का गठन किया था। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है। तो बात है अब 1937 की बात हमने की। इसके बाद हम बात करेंगे 1946 1946 की। और 1946 में अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। और वो कहां पे होता है आयोजन? वो आयोजन कहां पे होता है? शाबाश, बताइएगा। तो देखिए 1946 की मैं बात करूं तो 1946 में अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। कहां पे? दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? तो आंसर होगा डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। अध्यक्षता कर रहे थे कौन? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। तो आप इसको लिख लीजिएगा एक बार, इसको एक बार लिख लीजिएगा। वर्ष 1946 में, वर्ष 1946 में कांग्रेस के नेता पट्टाभी सीतारमैया, कांग्रेस के नेता पट्टाभी सीतारमैया ने दिल्ली में अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में, दिल्ली में अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में, अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में, भाषाई कॉन्फ्रेंस में देशबंधु गुप्त की मांग का समर्थन किया। देशबंधु गुप्त की मांग का समर्थन किया। पट्टाभी सीतारमैया ने, कांग्रेस के नेता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने वर्ष 1946 में दिल्ली में अखिल भारतीय
अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में देश बंधु गुप्त की मांग का समर्थन किया था। और अब 15 अगस्त 1947 को हम हो जाएंगे क्या आजाद, किससे? अंग्रेजों से। 15 अगस्त 1947 को हम हो जाएंगे आजाद, इंडिपेंडेंस, और पंजाब में बनेगा मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री होगा कौन? गोपी चंद भार्गव। पंजाब का पहला मुख्यमंत्री बनेगा कौन? गोपी चंद भार्गव। और ये हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग करते थे? तो आंसर होगा सिरसा से। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। आपको एक क्वेश्चन और बताना है कमेंट में, भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। इस स्वतंत्रता मिलने के पीछे किस व्यक्ति का, यानी कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी कि भाई कौन से ब्रिटिश पीएम ने यह घोषणा की थी कि भारत 30 जून 1948 तक क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। ये किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था? तो आपको बताना है इसका आंसर, कौन वो प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन के। क्योंकि सेकेंड विश्व युद्ध के समाप्त होने के समय भारतीय जो थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से क्या किया? मना करने लगे। और कांग्रेस के साथ उस प्रधानमंत्री की अच्छी खासी बनती थी। और फिर अच्छी खासी बनती थी तो एक व्यक्ति, जो आप उसमें पॉलिटी में पढ़ेंगे, संविधान सभा के बारे में कथन का है कि ये तो एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये तो एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। किसने कहा था ये? विंस्टन चर्चिल। वो भारत की स्वतंत्रता का खास विरोधी व्यक्ति था। वो भारत की स्वतंत्रता का खास विरोधी व्यक्ति था। कौन? विंस्टन चर्चिल। और वो अगले चुनाव में हार जाता है और फिर दूसरा जो प्रधानमंत्री बनता है वो भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा करता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। किसी का कोई डाउट, किसी का कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो एक बार मेरे से पूछ लीजिएगा, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। फरवरी 1858 की हमने बात की, तो फरवरी 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया। लेकिन उस समय शासनकाल किसका था? तो आपको बताना है लॉर्ड कैनिंग का, यानी कि ब्रिटिश शासन था। लॉर्ड कैनिंग उसमें भारत के क्या हुआ करते थे? वायसराय हुआ करते थे या गवर्नर जनरल हुआ करते थे। क्योंकि वायसराय और गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट है, यह भी बहुत कंफ्यूज करता है। क्योंकि आप ही तो पढ़ेंगे 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत क्या कर दिया? गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया। और फिर 1909 की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे फिर आप पढ़ेंगे किताबों के अंदर कि उस समय मार्ले क्या थे? सचिव थे। और मिंटो क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो ये भी मुद्दा है कि भाई कब वायसराय बोलेंगे, कब गवर्नर जनरल बोलेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गवर्नर जनरल बाद में भी था और वायसराय भी था। वायसराय किसके लिए था? देसी भारत के लिए, देसी रियासतों वाला भारत था उसके लिए वायसराय बोला जाता था। और ब्रिटिश भारत में उसको क्या बोला जाता था? गवर्नर जनरल बोला जाता था। और जो भी कानून एक्ट बनते थे वो किसके लिए बनते थे? ब्रिटिश भारत के लिए बनते थे। देसी रियासतों में तो किसका शासन था? राजाओं का। तो 1858 में पंजाब में मिला दिया। उससे पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था, कानपुर जनपद का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। कहां से शासन होता था? आगरा से शासन होता था। फिर हमने बात की कि 1907 में मांग उठाई किसने? 1907 में जो मांग उठाई गई थी उसका समर्थन किया था किसने? डॉक्टर, अब उसमें आपने पढ़ा होगा कि लाला लाजपत राय जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। और साथ में उनके कौन था? अरुणा आसिफ अली। उन्होंने इस मांग का समर्थन किया। फिर हमने बात की 1916 होम रूल लीग आंदोलन, पंडित नेकीराम शर्मा ने। फिर हमने बात की 1916 के बाद हमने बात की थी, देखिए मैं ये तारीखों का सीक्वेंस लिख देता हूं एक बार।
मैंने आपको बताया कि कौन सा आंसर आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले 1907, फिर 1916, फिर 1926, ये बताया था ना। 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में आपके स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने मांग उठाई थी। फिर हमने बात की 1928 दिल्ली कांग्रेस कमेटी के द्वारा, फिर 1929 आगरा महासम्मेलन में सर छोटूराम के द्वारा, फिर हमने बात की 9 दिसंबर 1932 देशबंधु गुप्त के द्वारा, फिर हमने बात किया 1937 पंजाब में प्रांतीय चुनाव, क्योंकि भारत में उसमें 11 राज्यों में प्रांतीय चुनाव हुए थे। फिर इसके बाद हमने बात की, एक ये भी तो किया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 की हमने बात की, 32 की हमने बात की, 37 की हमने बात की, और फिर 1946 में हमने बात की किसकी, अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस दिल्ली में पट्टाभी सीतारामैया ने देशबंधु गुप्त की मांग का समर्थन किया। और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात पंजाब के सीएम नियुक्त किए गए कौन, तो आपको आंसर करना है गोपी चंद भार्गव। अब इससे आगे का स्पर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे 1948 से लेके 1966 तक। अब पंजाबी सूबे की मांग होगी, सच्चर फॉर्मूला आएगा, क्षेत्रीय फॉर्मूला आएगा, फजल अली कमीशन बनेगा। तो ये तमाम सारी बातें हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।